जो मोहब्बत कर बैठे हैं। ये वीडियो उन लड़के लड़कियों के लिए है जो मोहब्बत कर बैठे हैं और अब जिससे मोहब्बत की है उससे शादी नहीं हो पा रही और हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोनों की शादी हो जाए, चाहे ये कोशिश दो तरफा हो या एक तरफा। रिश्ते की उम्मीद है या नहीं। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जब कोई रास्ता नजर ना आए, रिश्ता होने की कोई उम्मीद नजर ना आए, जब चारों तरफ मायूसी के बादल छा जाएं, तो एक तरीका ऐसा है जिससे हमें उम्मीद की किरण मिलती है। इस तरीके से ये पता चल सकता है कि रिश्ता होने की उम्मीद है या नहीं। 80% तक ये मालूम हो जाता है। ये तरीका है इल्मुल आदात का। इल्मुल आदात के जरिए 80% तक ये मालूम हो जाता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे आपकी शादी होगी या नहीं। अगर जवाब हाँ में निकले कि शादी होगी, इस सूरत में कोशिश तेज कर देनी चाहिए और अगर जवाब ना में निकले तो इस सूरत में क्या करना है ये भी वीडियो के आखिर में बताया है। तरीका ये मालूम करने के लिए कि दोनों में शादी होगी या नहीं, तो इसके लिए लड़के का नाम और लड़के की माँ का नाम और साथ में लड़की का नाम और लड़की की माँ का नाम, इन सब के हरूफ के आदात लें। जैसे ये आप हरूफ और इनके आदात देख रहे हैं, तो हरूफ और इनके जो आदात है इस वीडियो के आपको आखिर में मैंने दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ हरूफ आपको ना मिले तो इसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ देख लिया जाए। तो लड़के का नाम है यूसुफ। यूसुफ के जो हरूफ हैं वो हैं ये, वाव, सीन, फे और इनके जो अदद हैं वो हैं 10, 6, 60 और 80। जब इन सबको जमा करेंगे हमारा जवाब आएगा 156 यानी 156। अब हम लड़के की माँ का नाम लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लड़के की माँ का नाम अमीना है, तो अमीना के जो हरूफ हैं वो हैं अलिफ, मीम, या, नून, हा और इनके जो अदद हैं वो हैं 1, 40, 10, 50, 5। जब इन सबको जमा करेंगे हमारा जवाब आएगा 106 यानी 106। अब हम लड़की का नाम लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जाम्पल में लड़की का नाम सादिया दिया गया है, तो सादिया के जो हरूफ हैं वो हैं सीन, अलीफ, दाल, ये है और इनके जो अदद हैं वो हैं 60, 1, 4, 10, 5। इन सबको जमा करेंगे हमारा जवाब आएगा 80 यानी 80। और लड़की की माँ का नाम एग्जाम्पल के तौर पर अनीसा लिया है, तो अनीसा के हरूफ हैं अलीफ, नून, ये, सीन, हा और इनके जो अदद हैं वो हैं 1, 50, 10, 60, 5। इन सबको जमा करेंगे हमारा जवाब आएगा 126 यानी 126। अब इन चारों के आदात को जमा करेंगे यानी कि लड़के का नाम, लड़के की माँ का नाम, लड़की का नाम और लड़की की माँ का नाम। इन चारों के हमारे पीछे जो आदात निकले हैं जब हमने जमा किए थे तो 156, 106, 80 और 126 निकले थे। इन सबको जमा करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 468 यानी 468। आप भी जब ये हिसाब करेंगे तो आप अपना नाम, जिसके साथ ये मसला है तो लड़की अपना नाम, लड़की अपनी माँ का नाम, जिस लड़के से मोहब्बत करती है या शादी करना चाहती है तो उस लड़के का नाम और लड़के की माँ का नाम। इसी तरह लड़का लड़की से अपनी माँ का नाम और जिस लड़की से मोहब्बत करता है तो लड़की का नाम और उसकी माँ का नाम, उनके आदात आप निकालेंगे और आदात जो है निकालने का तरीका कर मैंने इस वीडियो के आखिर में दिया है, वहाँ देख लिया जाए। और अगर इसमें कुछ आपको हरूफ ना मिले तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से इस वीडियो को लिंक के ज़रिए से देख लिया जो इसी चैनल की है। अब हमारे पास जो जवाब आया एग्जाम्पल का वो है 468। आपका अलग जवाब आएगा, आपको अपने तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में जवाब आया वो 468 है। आपका भी जो जवाब आएगा उसको इसी तरीके से हल करना है जैसे कि यहाँ पर किया गया है कि
जैसा कि यहाँ किया गया है कि 468 को 5 से डिवाइड करना है, तो इसमें जो रिमाइंडर होगा वो अहम होगा, ना कि आंसर। इसमें आंसर आ रहा है 93, तो हमें आंसर की इसमें अहमियत नहीं है, बल्कि इसका जो रिमाइंडर है वो अहम है। तो इसका जो रिमाइंडर है वो 3 है। आप भी आपका जो जवाब आए इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे, उसका जो रिमाइंडर होगा वो अहमियत इख्तियार करेगा। रिमाइंडर में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और कुछ भी ना है, यानी 5 चीज़ें आ सकती हैं। याद रहे ये सवाल आपको कैलकुलेटर से हल नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेटर में आप हल करेंगे तो आपको रिमाइंडर शायद ना मिले। अब देखें, अगर 1 बज जाए तो कोशिश करने से शादी हो सकती है, अगर 2 बज जाए तो दोनों की शादी मुमकिन नहीं, अगर 3 बज जाए तो कोशिश करने से शादी हो सकती है, और अगर 4 बज जाए तो दोनों की शादी मुमकिन नहीं, और अगर कुछ भी ना बचे यानी 0 बज जाए तो कोशिश करने से शादी हो सकती है। हमारा आंसर इस मिसाल का 3 आया था, इसलिए इसका जवाब है कि अगर 3 बज जाए तो कोशिश करने से शादी हो सकती है। इसका मतलब जो भी आंसर आए, अगर ना आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आगे मैं इसका हल बता रहा हूँ। और अगर हाँ में जवाब आए तो इसके लिए ये है कि इसके बाद भी आपको कोशिश जो है वो तेज़ रखनी है। अगर जवाब ना में निकले तो क्या करें? अगर जवाब ना में निकले तो भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, तरीका बताता हूँ। ना में निकलने की सूरत में लड़का या लड़की या वदूदों का व्रत करना शुरू कर दे। हर वक्त या वदूदों पढ़े, जब याद आए ये अल्लाह ताला का नाम खास शादी में किसी भी तरह की रुकावट में पढ़ा जाता है। इसको कसरत से पढ़ना है, हर वक्त उठते बैठते जब भी याद आए, अगर भूल जाएं तो दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। इसका मुसलसल व्रत करने से शादी का और मोहब्बत का मसला हल हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बनाए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।